जय श्री कृष्ण दोस्तों। मोक्ष क्या है? मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मन के बंधनों से छुटकारा मोक्ष कहलाता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि अगर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी आत्मा जीवन मरण के चक्र में फंसी रहती है। जीवन मरण के चक्र में फंसना मतलब संसार के मायाजाल में फंसे रहना है, जहाँ व्यक्ति मन से बंध जाता है और भ्रम वश इन बंधनों को तोड़ नहीं पाता। वेद घोषणा करते हैं कि व्यक्ति जन्म से मुक्त होता है, किंतु उसे इस सत्य का बोध नहीं है। इस सत्य को उसे जीवन में स्वयं खोजना होता है। जो कोई इस सत्य को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। मोक्ष जीवन की परम गति है, मन की ऐसी अवस्था जहाँ व्यक्ति कर्म फल में लिप्त नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। तो फिर बंधन क्या है? शास्त्रों के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जीवन के मुख्य बंधन है। जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब प्रश्न आता है, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? मोक्ष और मुक्ति एक दूसरे के समानार्थी शब्द समझे जाते हैं, किंतु दोनों शब्दों में सैद्धांतिक अंतर है। मोक्ष जीवन का प्रथम पुरुषार्थ है। मोक्ष की प्राप्ति जीवन रहते ही की जा सकती है। मन के भ्रम, मोह और भय से छुटकारा मोक्ष है। मुक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार के जन्म और पुनः जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसका मुक्ति पर अधिकार होता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? अब यह भी प्रश्न आएगा। हमारे वैदिक ऋषियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों को जो समझते हैं उनके अनुसार मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि मोक्ष पुरुषार्थ का परिणाम है। यदि बतलाए गए 3 पुरुषार्थ पर व्यक्ति जीवन भर चल पाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म क्या है? जीवन का पहला पुरुषार्थ धर्म है। इसका अर्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से है। ऐसे सामाजिक आदर्श और मर्यादाएं जो व्यक्ति को पशु से मनुष्य बनाती हैं, वही धर्म है। धर्म मूल में मानवता निहित है। मानवता केवल मनुष्य के कल्याण तक सीमित नहीं है। मानवता संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात करती है। जो मानवता के सिद्धांत पर चले, केवल वही धर्म का मार्ग है। धर्म प्रेम है, त्याग है, दया है, क्षमा है, अनुशासन है। वेदों का अनुसरण धर्म है। सृष्टि का कल्याण धर्म है। सरलता और करुणा का भाव धर्म है। धर्म बांटता नहीं है, बल्कि बनाता है। वेदों के अनुसार धर्म जीवन का प्रथम पुरुषार्थ है। व्यक्ति को जीवन पर्यंत धर्म का अनुसरण ही करना चाहिए। अर्थ क्या है? हमारे शास्त्रों में अर्थ की निंदा नहीं की है, बल्कि अर्थ को जीवन का दूसरा पुरुषार्थ कहा है। अर्थ का आशय केवल धन तक ही सीमित नहीं है। अर्थ के भीतर जीवन की वैभवता, मान सम्मान, परिवार, सुख और धन संपदा सभी आते हैं। हर व्यक्ति को अर्थ अर्जित करने का अधिकार है, किंतु वेद में घोषणा करती है कि अर्थ वही है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही अर्जित किया जाए। जो धर्म के विपरीत कमाया जाए वह अर्थ नहीं, अनर्थ कहलाता है। काम क्या है? धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किए अर्थ को त्यागपूर्वक भोगना काम कहलाता है। वेदों के अनुसार काम जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है। भोगने की प्रवृत्ति ही काम कहलाती है, किंतु अर्थ को किस प्रकार भोगना चाहिए? वेद कहते हैं कि संसार में भोग त्यागपूर्वक करना चाहिए। इस संसार से हमें जो कुछ मिलता है, हमें उसमें दूसरों के हिस्से को निकालना आना चाहिए। काम की अपेक्षा अर्थ श्रेष्ठ माना गया है और अर्थ की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ माना जाता है। मोक्ष पुरुषार्थ का परिणाम है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग द्वारा अर्थ का संचय करता है, फिर त्यागपूर्वक भोग करता है, वह मोक्ष का अधिकारी है। उसे मोक्ष पाने के लिए किसी के दर पर भटकने की जरूरत नहीं होती। अपने शुद्ध आचरण से वह पुण्य आत्मा अपने जीवन काल में ही उस परमात्मा में लीन हो जाता है।
आत्मा का परमात्मा से मिलन यही मोक्ष है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति यही मोक्ष है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति सुख और दुख, लाभ हानि के गणित में नहीं फंसता, अपने कार्यों के परिणाम को सहजता से अपनाता हुआ सरल भाव से जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को अंत तक नहीं बल्कि एक समाधि की तरह समझता है। ऐसी समाधि जहाँ उसकी चेतना शून्य में विलीन हो जाती है। इसका सार यह है, जब व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए जहाँ वह संसार में रहे किंतु उसके भीतर संसार न रहे, मन एक ऐसी अवस्था मोक्ष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने मोक्ष का अर्थ समझाने का प्रयास किया है।